जिस दिन आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए उसके बाद काम नहीं भी करोगे तो भी यू विल लिव योर लाइफ हैप्पीली फॉर एवर। बट आज के इस वीडियो में ही जानेंगे कि यूरोप मूव होकर आप 1 करोड़ कितने टाइम में कमा सकते हो और इंडिया में कितने टाइम में कमाओगे। वेल, यूरोप की ही मोस्टली बात करने वाला हूँ। सो हो सकता है कि आप 1 साल में भी कमा लो, क्योंकि इफ़ यू लैंड अप विद द जॉब ऑफ मोर देन 100,000 यूरोस तो शायद पॉसिबल है कि 1-1.5 ईयर में कमा लो। बट नॉट एवरी वन इज़ फॉर्चुनेट इनफ, तो हम कॉमन एवरेज मैन की बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अजम्पशन ऑफ 2025 कि आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी 2025 तक आ चुके हों, और या तो फिर आप अगर एजुकेशन के बेस पर आए हो, स्टडी वीज़ा के बेस पर पहले से आए हुए हो, तो बाय द एंड ऑफ 2024 आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 वी आर स्टार्टिंग आवर जॉब। एजम्पशन लगा रहे हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ यूरोप में जो है ना दोस्तों, 3 तरीके की कंट्रीज़ होती है। एक हाई इनकम कंट्री, एक मिडिल इनकम कंट्री और एक लो इनकम कंट्रीज़। तो तीनों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट मेरे परसेप्शन के हिसाब से यही होने वाली है। तो तीनों ही जो कंट्रीज़ है सबकी एवरेज सैलरीज अलग है और सबकी मिनिमम सैलरीज अलग है। तो जो हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं आज इस वीडियो में वो सारे के सारे मिनिमम सैलरीज पर करने वाले हैं। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना कि जब आप आए होंगे, या तो आप स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा पर आए होंगे, जनरल पाथवेज जो है, तो उसमें ऑब्वियसली यू वुड हैव इनकर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर एजुकेशन। 10 लाख तक का ऑन एन एवरेज में इस एक्सपेंस को मान रहा हूँ कि अगर वर्क परमिट खरीद कर भी आए हो तो 10 लाख स्पेंड किया होगा, और अगर आप जो है एजुकेशन के लिए भी आएंगे तो 10 लाख रुपीज़ तक आपने कहीं ना कहीं स्पेंड किया होगा। सो नाउ वी हैव टू रिकवर दिस अमाउंट एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपीज़, राइट। नाउ लेट्स गेट मोर डीपर इनटू इट। तो सबसे पहले अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो हाई इनकम कंट्रीज़ में यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 25 यूरो पर मंथ इन हैंड आफ्टर टैक्सेस। सो ऑल ऑफ द सैलरी जो मैं इतनी वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी की सारी आफ्टर टैक्सेस होने वाली। तो 2500 फॉर श्योर यू विल एक्सपेक्ट इन द कंट्रीज दैट आई हैव मेंशन्ड इन द हाई इनकम कंट्रीज। इतनी तो बनाओगे ही बनाओगे। नाउ द लिविंग एक्सपेंसेस वुड बी पर मंथ की अगर बात करें तो 1000 यूरोज, एंड यू विल एंड अप सेविंग 1500 यूरोज फॉर श्योर इन अ हाई इनकम कंट्री। 1500 यूरोज इन INR इज समवेयर अराउंड 1.3 लैक्स, और वही इसको हम पूरा ईयरली में कैलकुलेट कर लें सो इट विल बी 18,000 यूरोज, और अगर INR में कैलकुलेट करें तो 16 लाख रुपीज़। दैट्स अ बिग नंबर, राइट, बिग नंबर। Now we have to consider other two domains as well, middle income और low income. So middle income की बात करें स्पेसिफिकली तो इटली, स्पेन, पोर्चुगल जैसे दो देश हैं, यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट एन मिनिमम सैलरी ऑफ 1500 यूरोज पर मंथ, और इसमें एक्सपेंसेस जो आपके होने वाले हैं वो 600 यूरोज पर मंथ होने वाले हैं। तो ओवर इन अ मंथ आप 900 यूरोज अप्रॉक्सीमेटली सेव कर सकते हो, विच इज़ 80,000 रुपीज़ इन INR, राइट। एंड इसी को हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो समवेयर अराउंड 10,800 यूरोस पर ईयर होता है, एंड इसको हम अगर INR में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 10 लैक्स। सो इट इज़ द अमाउंट दैट वी विल कंसिडर फॉर आवर नेक्स्ट कैलकुलेशंस। नाउ थर्ड कैटेगरी जिसमें लो इनकम कंट्रीज हैं, लातविया हो गया, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये सारी कंट्रीज। नाउ इसमें यू कैन एक्सपेक्ट अ मिनिमम सैलरी ऑफ 1200 यूरोस पर मंथ। यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके 500 यूरोस तक जाते हैं पर मंथ में। तो सेविंग पर ईयर वुड बी अराउंड 8,400 यूरोस, जो कि आई थिंक 7.5 लैक्स के अप्रॉक्सीमेट आता है INR में। सो कंक्लूजन ये कि 16 लैक्स यू आर सेविंग इन हाई इनकम कंट्रीज, 10 लैक्स इन मिडिल इनकम कंट्रीज और 7.5 लैक्स इन लो इनकम कंट्रीज। वेल, ये सारे स्टैट्स चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऐसा नहीं कि इटली में इससे ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती, इससे कहीं ज़्यादा सैलरीज मिलती है। लो इनकम कंट्रीज़ में भी ज़्यादा सैलरीज मिलती है, बट स्टिल मैंने जो है कम से कम जितना लेकर चल सकता हूँ मैं अपने कैलकुलेशन के लिए उतना लेकर चला हूँ। सो ऑन एन एवरेज लेट सपोज यू आर सेविंग समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज़ अ ईयर, विच यू कैन सेव ईजिली इफ यू आर वर्किंग हियर इन यूरोप। और इसके अलावा भी और भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो लेने लग जाओ तो बहुत चीज़ें हो जाएगी। मैंने इसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया है, मैंने इसमें आपकी सैलरी हाइक्स को कंसीडर नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं की, जस्ट बिकॉज एक रफ एस्टिमेट ही बनाना है। एक्चुअल में तो बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपके बच्चे हो जाए तो उनके एजुकेशन का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट जस्ट सिंगल बेसिस पर ही हम इसको लेकर चल रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज कि ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपीज़ मिनिमम तो आप यहाँ पर काम करोगे तो सेव करोगे ही करोगे। नाउ 2025 में इफ़ यू सेव 10 लाख रुपीज़ तो ऐसे से करके इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स फॉर यू टू मेक 1 करोड़। इस तरीके से देखा जाए तो 10 लाख रुपए हर साल अगर सेव करोगे तो उस केस में 10 लॉन्ग ईयर्स विल टेक टू मेक 1 करोड़ रुपीज़। बट देर आर हैक्स थ्रू विच यू कैन रिड्यूस दिस टर्म to
5 to 6 ईयर्स, जो कि मैंने एक और वीडियो में बनाया हुआ है, या फिर मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि 10 ईयर्स के टर्म को आप 6 ईयर्स तक कैसे ला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू शॉर्टन द लेंथ फ्रॉम 10 ईयर्स टू 6 ईयर्स। एंड देयर आर अदर वेज ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट हटा भी दो तो आपकी सैलरी हाइक्स अगर अच्छी हो जाती है, इफ़ यू कुड बी एबल टू सेव मोर फ्रॉम योर सैलरीज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो फैक्टर्स तो मैंने कंसिडरेशन में लिए ही नहीं है, और मैंने सबसे मिनिमम सैलरी के ऊपर बात करी है। सो you remember investment was 10 lakh rupees in the starting and you made 1 crore in 10 years. So that's how this will work actually. इसके अलावा क्योंकि देखो खर्चे और भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीच में, बट अगर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करके रखिए आपने, जिसको SIP बोलते हैं, वो करते रहे आप टाइम से, तो 6 ईयर्स में आप इसको 1 करोड़ तक मार्क ले जा सकते हो। एंड आई थिंक यू शुड टारगेट फॉर 5-6 ईयर्स ओनली। 10 ईयर्स इज सच ए लॉन्ग टारगेट, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद इंडिया, लेट्स सपोज यू आर सेविंग 20,000 रुपीज़, नॉट सैलरी, 20,000 रुपीज़ सेविंग अगर आप कर रहे हो इन इंडिया, दैन मैं इसको अगर मैं ईयरली बेसिस पर लूँ तो 2 लाख रुपीज़ सेव कर लेता हूँ। इट्स लाइक 2,40,000, बट 2 लाख मान लेते हैं हम। 2 लाख यू आर सेविंग इन अ ईयर। सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक वंस अ ईयर? कुड यू गेस इट? इट्स 50 ईयर्स। 2 lakhs पर ईयर, तो ऐसे करके आपको 50 ईयर्स लगेंगे टू मेक वंस ईयर, एंड दैट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम। डू यू रियली थिंक कि हम अभी 25 है तो 75-80 तक जी पाएंगे? इस एज में मुश्किल है। तो वो जल्दी करना होगा, और वो जल्दी करने के लिए हमें राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे एट द राइट टाइम। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसा लगा हो, एंड इफ़ यू वांट कि वो 6 ईयर 10 ईयर से 6 ईयर या 5 ईयर्स तक कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी वाया कैलेंडली ऐप, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।